आज जारी होगा झारखंड 10वीं और 12वीं बोर्ड का रिजल्ट, जानिए अपडेट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी करेगा। संभावना जताई जा रही है कि झारखंड बोर्ड आज बोर्ड का रिजल्ट जारी कर देगा। झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2023 जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com और jack.jharkhand.gov.in पर चेक किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम 22 मई 2023 को आने की उम्मीद है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बारे में कोई जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बोर्ड आज ही परीक्षा परिणाम जारी कर सकता है। झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं के परिणाम शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, बीजेपी की सरकार बनते ही झारखंड में लागू होगा मिनी एनआरसी, संथाल परगना बना बांग्लादेश घुसपैठियों का अड्डा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है, जिस प्रकार संथाल सहित झारखंड के सीमावर्ती जिले में बांग्लादेश घुसपैठियों का प्रभाव बढ़ा है, इसके कारण संथाल की डेमोग्राफी तेजी से बढ़ रही है। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार बनते ही हम संथाल में मिनी एनआरसी लागू करेंगे। झारखंड के संथाल परगना में तेजी से बदलती डेमोग्राफी राज्य सहित देश के लिए चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने वर्तमान की राज्य सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वह केवल संथाल परगना में मिनी एनआरसी लागू कर दें। उन्हें पता चल जाएगा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड के सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या बढ़ी है या नहीं। दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि, सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि, बोले शहीद स्मारकों को भव्यता दे रही सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को झारखंड आंदोलन के योद्धा एवं पूर्व विधायक दुर्गा सोरेन की 14वीं पुण्यतिथि पर रांची के नामकुम स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री ने दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि वर्षों से वीर शहीदों को हम सभी सम्मान देते रहे हैं। शहीदों के सम्मान के लिए हमारी राज्य सरकार के विभिन्न शहीद स्मारकों को भव्यता प्रदान करने का कार्य कर रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज झारखंड आंदोलन के अगुआ और माटी पुत्र बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि के मौके पर हम सभी लोग उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। शहीदों के सम्मान के लिए हमारी सरकार राज्य के विभिन्न शहीद स्मारकों को भव्यता प्रदान करने का कार्य कर रही है। वर्षों से वीर शहीदों को हम सभी लोग मान सम्मान देते रहे हैं। आगे भी एक बेहतर कार्य योजना के तहत राज्य के वीर शहीदों के सम्मान के लिए हमारी सरकार कार्य करेगी। जेएमएम ने कहा, 2000 के नोट को चलन से बाहर कर मोदी सरकार ने डुबाया देशवासियों का 20,000 करोड़ रुपया। 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर 2023 तक भारत में प्रचलन से बाहर हो जाएगा। आरबीआई के इस फैसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। रांची में पार्टी कार्यालय में केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने संवाददाता सम्मेलन किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 2000 का नोट छापना गलत फैसला था और अब इस नोट को वापस लेने का फैसला भी गलत है। उन्होंने इसकी तुलना आर्थिक आतंकवाद से की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैंकों में 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने वाले व्यक्तियों के नाम सार्वजनिक करने की भी मांग की है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि कर्नाटक में हार चुकी भाजपा अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर 2000 के नोट वापस लेने का फैसला किया है। पार्टी प्रवक्ता ने इसे देश पर आर्थिक प्रहार बताया है। बिरंची नारायण ने कहा, मोदी सरकार की उपलब्धियों से जनता को कराएं अवगत। भाजपा कार्यालय अटल भवन में रविवार को झारखंड विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक सह बोकारो के विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि घर घर जाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों से जनता को अवगत कराएं। 25 मई से माह भर भाजपा का जनसंपर्क अभियान चलेगा। इसमें बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी के पदाधिकारी इस अभियान में शामिल होकर मोदी सरकार के अब तक के किए गए कार्यों से आम से लेकर खास लोगों को बताएं। साथ ही जन समस्याओं और जनहित से जुड़े कार्यों के बारे में आम राय लें। वहीं जन समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहें। साथ ही हेमंत सरकार की नाकामियों से भी लोगों को वाकिफ कराएं। उन्होंने बताया कि 1 से 22 जून तक संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत प्रभावशाली व्यक्तियों, खिलाड़ी, कलाकार, उद्योगपति, शहीद व अन्य प्रसिद्ध परिवारों से मिला जाएगा। चाईबासा के जंगल में बड़ा हादसा टला, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाया गया था 3 कैन बम, पुलिस ने किया नष्ट। झारखंड के चाईबासा के जंगलों में सुरक्षा बलों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा बल के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए 3 कैन बम को नष्ट कर जानमाल की क्षति होने से रोक लिया है। अगर नक्सली अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। भाकपा माओवादियों ने पुलिस को नुकसान पहुँचाने के लिए 3 कैन बम लगा रखे थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दिया।
झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने 60-40 नियोजन नीति का किया विरोध, बगोदर विधायक के मिला समर्थन। झारखंड में 60-40 फॉर्मूले पर लाई गई नियोजन नीति के विरोध में JSSU पूरे राज्य में अभियान चलाकर विधायकों से समर्थन प्राप्त कर रहा है। इसके तहत रविवार को छात्रों ने बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह का भी समर्थन प्राप्त किया। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने 60-40 नियोजन नीति का एक बार फिर विरोध किया है। यूनियन ने इसे झारखंड के युवाओं की हकमार नीति की संज्ञा दी है। इस नीति के विरोध करते हुए यूनियन खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति बनाने की मांग कर रही है। इसके लिए विधायकों से 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर लिया जा रहा है और झारखंड के मूल निवासियों और आदिवासियों के हित में नियोजन नीति बनाने की दिशा में पहल करने की मांग की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद रांची लाया गया 25 लाख का इनामी नक्सली दिनेश गोप, पुलिस करेगी पूछताछ। उग्रवादी संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप को NIA के द्वारा गिरफ्तार करने के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची ले आया गया है। रांची एयरपोर्ट पर दिनेश गोप के पहुंचने से पहले ही पूरे एयरपोर्ट को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी के अनुसार दिनेश गोप की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के बाद रविवार को झारखंड के प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के फरार सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची लाया गया है। रांची में NIA के साथ साथ झारखंड ATS और रांची पुलिस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। सांसद ने कहा, झारखंड की संस्कृति व पारंपरिक धरोहर को बचाने की जरूरत। पुराना सोनारी बस्ती में विकास समिति की ओर से कार्मेल स्कूल के पीछे मैदान में भव्य छऊ नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें निमडी के विवेकानंद विशाल, छऊ सागर के उस्ताद चंडी चरण मोहतो बनाम, पुरलिया बागमुड्डी के वीणा पानी छऊ नृत्य क्लब के उस्ताद हेमा सिंह मोहतो एंड टीम ने अपनी प्रस्तुति दी। सभी कलाकारों ने कई आकर्षण नृत्य प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। लोगों पर उनके नृत्य का जादू इस कदर चला कि लोग सुबह होने तक अपनी कुर्सियों में चिपके रहे। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि सांसद विद्युत मरण मोहतो तथा अन्य अतिथियों में 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहन कर्मकार, झामुमो जिला सचिव लालटू मोहतो एवं अन्य मौजूद थे। समिति के इस प्रयास की सराहना करते हुए सांसद विद्युत मरण मोहतो ने कहा कि आज झारखंड की संस्कृति व पारंपरिक धरोहर को बनाए रखने की अत्यंत आवश्यकता है। सोनारी विकास समिति के सदस्य उक्त परंपरा का बखूबी निर्वाह कर रहे हैं। बिजली पानी संकट को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर बरसे सांसद संजय सेठ, आंदोलन की दी चेतावनी। सांसद संजय सेठ ने रविवार को सांसद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में बिजली और पानी के बिना हाहाकार मचा हुआ है। जनता त्राही त्राही कर रही है, परंतु यह सरकार सोई हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे इस सरकार को जन सरोकार से कोई मतलब ही नहीं है। जन सरोकार से मतलब नहीं रखने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं होना चाहिए। फरवरी महीने से ही रांची में बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है। ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत आने लगी। इसके साथ ही जल संकट भी शुरू हुआ, परंतु इस सरकार को इन सब से कोई मतलब नहीं है। श्री सेठ ने कहा कि इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से बच्चे, बुजुर्ग, मरीज और किसान यानी हर वर्ग परेशान है। छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद होने के कगार पर हैं। बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण गाँव के किसान खेतों में पानी नहीं पटा पा रहे हैं, जिसके चलते फसलों का नुकसान हो रहा है। गिरिडीह में 2 जलापूर्ति योजना का शिलान्यास। अन्नपूर्णा देवी ने कहा, PM मोदी सभी घरों तक शुद्ध पेयजल देने के लिए कृत संकल्पित। खबर है गिरिडीह की, जहां सरिया प्रखंड क्षेत्र के अनमारी पंचायत अंतर्गत करनोडी में 54 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 2 जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह सांसद अन्नपूर्णा देवी एवं विधायक विनोद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर घर जल नल योजना के तहत गाँव-गाँव और घर घर में शुद्ध पेयजल देने के लिए संकल्पित है। आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। केला टाण, बंदखारो, कुसमाडी तथा मोकामा के दर्जन भर गांव के लगभग 20,000 से अधिक आबादी लाभान्वित होंगे। जेएमएम की बैठक में पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा, घर घर जाएंगे कार्यकर्ता। मेदिनीनगर के क्राउन प्लाजा में झामुमो पलामू जिला समिति की बैठक जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में की गई। बैठक के पहले पार्टी के पूर्व नेता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में सदस्यता अभियान, पार्टी की मजबूती और पार्टी के विस्तार पर सभी प्रखंड अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में 4 प्रखंड हरिहरगंज, छतरपुर, मोहम्मदगंज और हुसैनाबाद भंग करने की भी घोषणा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने कहा कि आज झामुमो पलामू की सबसे मजबूत पार्टी है। इसका श्रेय झामुमो पलामू के कार्यकर्ताओं को जाता है। आज सभी प्रखंड में केंद्र समिति के निर्देशानुसार सदस्यता अभियान चलाए जाएंगे। सभी कार्यकर्ता और नेता सभी गाँव के घर घर तक जाएंगे और सदस्य बनाएंगे। हमारा लक्ष्य 1,50,000 नए सदस्य बनाने का है।